अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट और प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों को वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत सारे इसमें ये है कि नेशनल सेविंग जो है वो डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटलाइज से मुराद ये है कि ऑनलाइन जो है वो नेशनल सेविंग में आप पेमेंट जमा करवाएंगे और ऑनलाइन ही ये नेशनल सेविंग से पैसे निकलवा सकते हैं। मतलब मैनुअल सिस्टम भी चलेगा लेकिन नेशनल सेविंग आहिस्ते आहिस्ते डिजिटल की तरफ जा रहा है। अच्छा, डिजिटल बैंकिंग से मुराद क्या होता है? डिजिटल बैंकिंग से मुराद है ऑनलाइन बैंकिंग, यानी ऑनलाइन प्राइवेट बैंक से या फिर किसी भी बैंक से, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का बैंक हो, जैसे नेशनल सेविंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, तो बैंकों से ऑनलाइन पैसे नेशनल सेविंग में जमा करवाना और ऑनलाइन नेशनल सेविंग से पैसे जो है वो अपने पर्सनल बैंक्स अकाउंट में ले जाना, तो इसको आप कहेंगे ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग। अपनी पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि इस पे नेशनल सेविंग में अच्छा खासा काम कर लिया है और एक कॉन्टैक्ट हो चुका है HBL से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, मीज़ान बैंक से और बैंक ऑफ पंजाब से। इसके अलावा अलाइड बैंक ऑफ पाकिस्तान भी बहुत जल्द जो है वो भी ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर रहा है। इसके अलावा बाकी जितने बैंक हैं वो भी नेशनल सेविंग उनसे भी कांटेक्ट में है और उनसे भी ये होगा कि उन बैंकों में भी आप पैसे ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं और उन बैंकों से भी ऑनलाइन पैसे नेशनल सेविंग जमा करवा सकते हैं। यानी ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, जैसे नॉर्मली आप बैंक में आपका अकाउंट होता है और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उसी तरह नेशनल सेविंग में ऑनलाइन काम करेंगे। जब दिल चाहा आपने पैसे नेशनल सेविंग से निकाल कर ऑनलाइन अपने अकाउंट में ले गए और ज़रूरत पड़ने पे अपने अकाउंट से पैसे निकाल के नेशनल सेविंग ले गए। तो 4 बैंक इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, 5वां बैंक भी तकरीबन डन है। HBL, NBP, मीज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और अब नेक्स्ट अलाइड है। इसके अलावा बाकी तमाम बैंक भी से भी नेशनल सेविंग की कोऑर्डिनेशन जारी है और बहुत जल्द जो है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे नेशनल सेविंग के सेंटर के साथ। अच्छा, इसका जो है सबसे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा? कैश हैंडलिंग ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये है कि आपका अगर UBL में अकाउंट है तो आप करते हैं कि UBL से आपको 2 लाख रुपए अगर नेशनल सेविंग में जमा करना, तो एक तरीका तो ये है कि आपने चेक जमा करवा दिया, वो चेक आप जमा करवाएंगे, 2 दिन बाद क्लियर होगा, फिर 2 दिन बाद आप जाएंगे लेने के लिए, तो 5-6 दिन का लंबा प्रोसेस है। तो उससे आपकी जान छूट जाएगी क्योंकि ऑन द स्पॉट आप पैसे जो नेशनल सेविंग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? रिस्क नहीं है कोई। फॉर एग्जांपल आप 2 लाख रुपए कैश, आपने UBL से कैश निकाला कि मैं चेक नहीं जमा करवाऊँगा, कैश जमा करवाऊँगा, तो क्या होता है 2 लाख रुपए UBL से निकाल के नेशनल सेविंग की ब्रांच जाना, तो ये कैश हैंडलिंग जो है वो बहुत ही रिस्की होता है, तो इससे भी आपकी जान छूट जाएगी। अच्छा, नेशनल सेविंग ऑलरेडी डिजिटल ऐप आज से 6 महीना साल भर पहले और ऑलरेडी ये नेशनल सेविंग वाले डिजिटल ऐप अपना लॉन्च कर चुके हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है नेशनल सेविंग के में। अगर आपने नहीं किया तो ये सिंपल गूगल से आप डाउनलोड कर लें, गूगल ये ऐप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे या फिर PC पे। ऐप है तो आप मोबाइल पे ही डाउनलोड करें तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इसमें सिंपली लॉगिन करें, पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी देख सकते हैं, अकाउंट्स की डिटेल भी सकते हैं, बैलेंस भी देख सकते हैं और आपके जो है वो अकाउंट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ये तो एक अलग चीज़ है, ये नॉर्मली आप कर रहे होते हैं। अच्छा, आप करेंगे क्या? रास्त IBAN पे जाएंगे आप और वहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर देंगे और ये सारी चीज़ देके आप सबमिट कर देंगे तो ये नेशनल सेविंग के पास अप्रूवल चिप पे चली जाएगी। नेशनल सेविंग क्या करेगा? वो उस बैंक से ऑनलाइन कनेक्ट होगा और चेक करेगा आपने जो अकाउंट नंबर दिया है और जो आपका अकाउंट ऑफ टाइटल है वो दोनों मैच करते या नहीं करते, आपका अकाउंट इसी नाम से है या नहीं इस बैंक में। और जब आप सारी इन्फॉर्मेशन टैली करेगी तो आपका अकाउंट जो है वो आप
आपका जो बैंक अकाउंट है वो नेशनल सेविंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप सिंपली जैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो उनको अच्छी तरह आइडिया है, एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह नेशनल सेविंग भी एक बैंक ही है, और एक जो ब्रांच विजिट करते हैं भी नेशनल सेविंग की ब्रांच है, तो ये भी जस्ट लाइक एक बैंक है। तो जिस तरह एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह अपने बैंक अकाउंट से आप नेशनल सेविंग में ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहिए तो नेशनल सेविंग से उठाकर जो है वो आप अपने बैंक अकाउंट में ले जाएंगे पैसे। यानी कि सिंपली अगर मैं ये कहूँ तो ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर दिया है नेशनल सेविंग में। और आप देखिए इस पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। सबसे पहले ये डिजिटल ऐप लेकर आए, फिर एटीएम कार्ड लेकर आए, अब ये ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं। मकसद ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। आज हमने इस पे एक वीडियो बनाई थी कि जैसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये जो है ऑनलाइन हो गई चीज़ें, डिजिटलाइज हो रही है। तो सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे सवालात, लोगों ने बहुत कांटेक्ट किया कि हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले आप डिजिटल ऐप डाउनलोड करें और इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, लॉगिन कराएं। कल इंशाल्लाह हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे किस तरह आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और सारी डिटेल्स बताएंगे आपको किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाना है। और उसके बाद फिर जो है इन 4 बैंकों में तो आप अपने पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और बैंकों से पैसे नेशनल सेविंग में और नेशनल सेविंग से बैंकों में पैसे बआसानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। नेशनल सेविंग जो ऐप है वो इतनी आसान है, इतनी इजी है कि मैंने सुबह भी आप लोगों को बताया था कि इस कोई 15 साल का बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है, और 60-65 साल के जो हजरात हैं वो भी बआसानी इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन अपने बैंकों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और बैंकों से पैसे नेशनल सेविंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आज की थी हमारी वीडियो। बहुत सारे चूँकि सवालात आ रहे थे डिजिटलाइज के हवाले से, ऑनलाइन बैंकिंग के हवाले से, तो हमने कहा 1 बाय 1 जवाब देने से बेहतर है कि हम इस पर एक वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों को वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।